आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ की दिनचर्या कैसी होगी, अर्थात रूटीन ऑफ द लेसन कैसा होगा, जिसे हम समय सारणी या टाइम टेबल के रूप में समझ सकते हैं। तो यह समय सारणी हमने बिहार बोर्ड की परीक्षा को लेकर बनाया हुआ है, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान तथा गणित इतने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। हमने समय सारणी आपके लिए ऐसा तैयार किया है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक दिन पढ़ेंगे, और एक शिक्षक होने के नाते हमें पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं पढ़ने के तरीके के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों पढ़ना है, आपको समझाता चलूँगा। आइए देखते हैं। पहला शेड्यूल हमने रखा है 6 बजे से 7 बजे सुबह, 6 से 7 सुबह। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है और यह 1 घंटे का होगा। तो हम सामाजिक विज्ञान अपनी एनसीईआरटी पुस्तक से पढ़ेंगे, पहले कहानी के रूप में पढ़ेंगे, इसके बाद ही उसके प्रश्नोत्तर पर जाएंगे। इसके बाद अगर गाइड हो तो गाइड से भी इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, ये 6 बजे से 7 बजे हमने सामाजिक विज्ञान क्यों रखा है, क्योंकि यह सुबह का समय होता है और हमारे रूटीन में आपको 5:30 बजे सुबह जगना है, और जगने के बाद आप नित्य क्रिया करके मुंह हाथ धो के ये सामाजिक विज्ञान आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो इसीलिए रखा है कि क्योंकि सामाजिक विज्ञान ये पूर्ण रूप से रटने वाली और याद करने वाली सब्जेक्ट होती है, और सुबह के समय हमारा माइंड एकदम शांत होता है, क्योंकि हम सो के जगे होते हैं। बीच में आप अपना कुछ काम हो तो कर सकते हैं, स्नान नाश्ता ये सब कर लें, या किसी को कोचिंग ट्यूशन हो तो अपना जा सकता है। उसके लिए हमने इस रूटीन में व्यवस्था किया है। तो आइए देखते हैं। 9 बजे से 10 बजे सुबह ये हिंदी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नहाने और नाश्ता करने के बाद भी आपका माइंड जो है फ्रेश रहता है। तो हिंदी में हमें क्या करना है, तो व्याकरण, जिसे हम अपठित अवबोधनम के नाम से जानते हैं, और प्लस पुस्तक, जो हमारी हिंदी की पुस्तक है उससे। देखिए, इससे 60 अंक का आता है और इससे 40 अंक का आता है। तो इस तरह से हम अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी करेंगे, और ये भी 1 घंटा हमें पढ़ना है। 10 से 11 बजे का समय जो हमने निकाला है, यह आपके लिए होमवर्क का समय है, अर्थात जो आप कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन कर रहे होंगे, उस कोचिंग का गृह कार्य आपको करना है। अगर गृह कार्य पूरा हो गया, समय बच रहा है, तो वैसी पढ़ाई इसमें करनी है जो किसी दिन किसी कारणवश आपने किसी समय का पढ़ाई नहीं किया हुआ है। इसके बाद अगला समय हमने निकाला है 12 से 1 PM। ये 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक का है। इसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ना है तो इसमें आपको अंग्रेजी ग्रामर और पुस्तक दोनों से पढ़ना है। इसमें भी वही है, ये 60 अंक का आ जाएगा और इससे 40 अंक का आता है। 4 बजे से 5 बजे। देखिए, अब इस बीच में क्या करना है, 1 बजे के बाद क्या करना है, तो 1 बजे के बाद आपको खाना खाना है। दोपहर में कम से कम 2 से 4 तक आप 2 घंटा सोएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है छात्र के लिए कि वो दोपहर में कम से कम 1 या 2 घंटे का नींद बढ़िया से पूरा करें। तो आप 2 घंटा सोएंगे। इसके बाद जगने के बाद मुंह हाथ धोकर पानी पीकर 4 से 5 बजे फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे शाम को। इसमें आपको संस्कृत पढ़ना है। ये भी 1 घंटे का समय है। संस्कृत में आपको यहाँ व्याकरण और पुस्तक दोनों से पढ़ना है। व्याकरण पढ़ना है, इसमें भी ये 60 अंक का और ये 40 अंक का। ये अपठित अवबोधनम 60 अंक का और पठित अवबोधनम जो है 40 अंक का आता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो 1 घंटा हमें संस्कृत पढ़ना है। इसके बाद 6ठा नंबर ये जो समय निकाला है 5 से 6 बजे। देखिए, अब ये तो ऊपर हो गया, तो
तो बहुत सारे बच्चों का इस बीच में जो है कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन होता है। तो अगर किसी का ऊपर के रूटीन के अनुसार कुछ छूट रहा है 5 से 6 बजे, इसमें वो अपना पूरा करेगा। 6 बजे के बाद आप घूमेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, शाम में कुछ काम होगा तो करेंगे, फिर घर पे आके ठीक 7:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे। क्योंकि आप घूम फिर कर आए रहेंगे, आपका माइंड थोड़ा चंचल होगा, लेकिन इस समय नींद आपको नहीं आएगी क्योंकि ये शाम का समय होता है। तो सीधा 1.5 घंटा आपको विज्ञान पढ़ना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद 9 बजे के बाद आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूम फिर लेंगे आधा घंटा, फिर आप सोना नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। 10 बजे से 11:30 बजे तक आप मैथ पढ़ेंगे। कॉपी, पेन, पुस्तक, ये तीनों आपके साथ में हो। अगर तीनों आपके साथ में नहीं है तो आपकी पढ़ाई बेकार है। तो गणित जब भी पढ़ें, कॉपी, पेन, पुस्तक हो, मन से पढ़ें। उसके लिए तो कोचिंग ट्यूशन है, ऑनलाइन है। अगर आवश्यक हो तो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे चैनल पे भी होती है, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। आप कमेंट करें कौन सब्जेक्ट का कौन सा भाग पढ़ना है, मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लास या वीडियो बना के पढ़ाऊँगा, जैसा कि मेरे चैनल पे हमेशा होता आ रहा है। या अपने आप कोचिंग ट्यूशन में सुविधा ले सकते हैं। और यहाँ जो 5 से 6 बजे है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे विशेष तैयारी करना चाह रहा है तो यहाँ वो अपना गणित रख सकता है। 8 घंटा पढ़ना है आपको, और रूटीन हमने इस तरह से बनाया है कि आप प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट टच करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आप थोड़ा सा ही पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 45 मिनट पढ़ें, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक दिन पढ़ें, तो ये बहुत ही कारगर होता है। मुझे आशा है कि आप मेरे बनाए गए रूटीन को फॉलो करेंगे और अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। धन्यवाद।